जय हिंद दोस्तों। अगर आप एसएमई आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है अपेक्स इकोटेक नाम से। ये जो आईपीओ है अभी फिलहाल करंट मार्केट में चल रहा है और आज जो है इसकी लास्ट डेट है। क्या आपके लिए अच्छा मौका हो सकता है? आपको आईपीओ के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? एसएमई आईपीओ में क्या रिस्क फैक्टर होते हैं? वो सभी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कंपनी और आईपीओ डिटेल के बारे में, फिर कंपनी के फाइनेंशियल्स जानेंगे कि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है या फिर लॉस मेकिंग। साथ ही हम इसकी वैल्यूएशंस के बारे में भी जानेंगे कि बाकी की जो इसके कंपैरिजन में कंपनियां हैं उनके मुकाबले ये अच्छी है या बुरी है वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग। साथ ही इसके पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स के बारे में भी जानेंगे कि सेक्टर वाइज ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, कंपनी की स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है। साथ ही ग्रे मार्केट में इसकी क्या डिमांड चल रही है और एसएमई आईपीओ में क्या रिस्क होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये। तो सारी बातें आपको इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक बिल्कुल ध्यान से देखना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे कंपनी की बात करें अपेक्स इकोटेक, तो नाम से ही यहाँ पे पता चल रहा है, जो नाम है वही यहाँ पे काम है कि ये जो कंपनी है ना वाटर और वेस्ट वाटर मैनेजमेंट सेक्टर में ये काम करती है। ठीक है, और अपने सेक्टर में बढ़िया कंपनी है ये। 15 साल का इसको बढ़िया अच्छा खासा एक्सपीरियंस है यहाँ पे। ठीक है, टोटल यहाँ पे 15 साल का लगभग एक्सपीरियंस है। और अगर हम बात करें 300 प्लस प्लांट और प्रोजेक्ट इन्होंने अब तक डिलीवर किए हैं। 180 प्लस मिलियन लीटर ऑफ वाटर ये डेली प्रोसाइड करते हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और साथ ही अगर हम यहाँ पे करें 22 प्लस स्टेट है इंडिया में जिनको इन्होंने अपने जो प्रोजेक्ट है डिलीवर किए हैं। और अगर कंट्रीज़ की बात की जाए तो 7 प्लस कंट्रीज आती है जिनको इन्होंने ये प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। तो सेक्टर तो आप समझ गए होंगे। देखिए, गवर्नमेंट भी इस सेक्टर को सपोर्ट करती है और हमारे इकोसिस्टम के लिए भी ये जो सिस्टम है वो बहुत बढ़िया सिस्टम है और बहुत बढ़िया सेक्टर है। अब देखिए दोस्तों, हम अगर यहाँ पे बात करें इसके क्लाइंट्स के बारे में, तो देखिए क्लाइंट्स में इसके बड़े बड़े नाम आपको देखने के लिए मिलेंगे, जैसे आदित्य बिरला ग्रुप, ठीक है, अशोक लेलैंड, अपोटेक्स रिसर्च। साथ ही अगर हम बात करें बड़े नाम में हीरो मोटरकॉर्प, होंडा कार्स, होंडा स्कूटर्स एंड मोटरसाइकिल्स, HUL, जुबलियन। ठीक है ना, तो बड़े बड़े आपको यहाँ पे नाम दिख रहे हैं। साथ ही आप यहाँ पे लेंस कार्ड भी आप देख सकते हो। तो नाम बड़े अच्छे अच्छे खासे यहाँ पे है, मतलब बढ़िया क्लाइंट बेस यहाँ पे कंपनी ने अपना बना रखा है। तो ये बहुत ही बढ़िया, मतलब इसके लिए एक पॉजिटिव पॉइंट अपने पास में निकल के आता है। इस बात को आपको अपने दिमाग में रखना है। देखिए, सेक्टर अच्छा है, ठीक है, क्लाइंट्स बेस अच्छा है, दो बिल्कुल पॉजिटिव बातें हमारे पास में यहाँ पे निकल के आ रही है। साथ ही कौन कौन से इंडस्ट्री को ये सर्व करती है, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो देखिए ऑटोमोबाइल सेक्टर में आ जाओ, फूड सेक्टर में आ जाओ, मिल्क एंड डेयरी में आ जाओ, केमिकल, ऑयल, एडिबल, इलेक्ट्रॉनिक्स, हेल्थ केयर, फार्मास्यूटिकल। ठीक है ना, सभी जो सेक्टर है इनमें ये कंपनी का काम है। तो काम वाइज भी कंपनी देखिए बढ़िया है, सेक्टर वाइज भी कंपनी बढ़िया है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, अच्छी बात है, क्लाइंट बेस अच्छा है। तो काफ़ी पॉजिटिव मतलब पॉइंट्स हमें इस कंपनी के बारे में देखने के लिए मिल रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें आईपीओ की, तो देखिए आईपीओ 27 तारीख को स्टार्ट हो गया था और 29 तारीख जो है इसकी लास्ट डेट आज है। हम लास्ट डे ही वीडियो लेके आएंगे क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है। लास्ट टाइम हमने देखा कि C2C में भी इशू हमें देखने के लिए मिला था। प्राइस इशू आप देख सकते हो 71 रुपये से 73 रुपये यहाँ का प्राइस इशू है। और साथ ही यहाँ पे बात करें, देखिए सबसे अच्छी बात है यहाँ पे पूरा का पूरा जो है फ्रेश इशू है। ठीक है, कंपनी के हाथों में पैसा जाने वाला है, तो ये बहुत मतलब अच्छी बात है यहाँ पे है। अभी प्रोमोटर होल्डिंग है लगभग 94% है और बाद में इसकी 70% के करीब हो जाएगी जब ये फ्रेश इशू अपने पास में आ जाएगा। ठीक है, आईपीओ अलॉटमेंट जैसे सभी लोगों को होगा। अब बात करें कितना अमाउंट लेके, तो एक लोट आप लगभग 1,16,800 रुपये में एक लोट आप अप्लाई कर सकते हो। 1600 शेयर आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब खास बात एसएमई आईपीओ में क्या रिस्क है वो आपको वीडियो के एंड में जानने के लिए मिलेगा, तो बिल्कुल ध्यान से देखना है ना। आप इसके मल्टीपल में ही लोट लगा सकते हो, ठीक है ना। तो 2 लोट आप लगाओगे तो 2,33,600 रुपये आपको लगाने पड़ेंगे, वो आपकी HNI कैटेगरी हो जाएगी। क्लियर। अब जैसे आज आपने अप्लाई किया इन केस, है ना, तो आपको जो ये अलॉटमेंट है वो 2 तारीख को हो जाएगा और रिफंड आपको 3 तारीख तक आ जाएगा। अगर आपको अलॉट नहीं हुआ तो, अलॉट हो जाता तो आपके अकाउंट में शेयर आ जाएंगे। क्लियर, इस बातों में किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और 4 तारीख को जो है वो लिस्टिंग है। अब दोस्तों, अगर सबसे इंपॉर्टेंट बात की जाए फिर इस कंपनी के फाइनेंशियल्स, अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स अगर हम देखें 2023 से 24 और ये लास्ट अभी लेटेस्ट 2 क्वार्टर का यहाँ पे जो है फाइनेंशियल्स दिए गए, टोटल असेट्स कंपनी का अगर देखें तो लगातार ग्रोथ हो रही है, जो कि एक प्लस पॉइंट अपने पास में निकल के आता है। रेवेन्यू में अगर देखें तो रेवेन्यू में ग्रोथ हो रही है। ठीक है, रेवेन्यू में अपने पास में ग्रोथ यहाँ पे हो रही है। ये तो सिर्फ 2 क्वार्टर का ही अपने पास में, 2 से गुना करोगे 2 दूना 4, तो यहाँ पे थोड़ी सी कमी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो एक नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा आता है ना। फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हम देख रहे हैं यहाँ पे कंपनी का बढ़ रहा है और यहाँ पे हमें
देखिए 2 क्वार्टर का है, तो इसी हिसाब से अगर चले तो 2 से गुना करो, 15 दूना 30, ठीक है, लगभग 310 के करीब आने वाला है, जो कि इससे कम है। तो एक ये भी एक नेगेटिव पॉइंट निकल के आता है। नेटवर्थ कंपनी की आप देख सकते हो यहाँ पे, नेटवर्थ कंपनी की लगातार बढ़ रही है, कंपनी की नेटवर्थ बढ़ रही है और यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कम हो रहा है, ठीक है। तो अब अगर रिजर्व एंड सरप्लस की बात की जाए तो एज ऑन डेट कंपनी के पास में लगभग 660, ठीक है, अमाउंट जो है लाख में है, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट छोड़ दो, मतलब 6 करोड़ का कंपनी के पास में रिजर्व एंड सरप्लस है और 1 करोड़ की कंपनी के पास में बोरोइंग है, मतलब कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है यहाँ पे। तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी को हम ठीक ठाक बोल सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई डेट नहीं है, सिंपल एंड स्वीट बात, ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि जो इसका रेवेन्यू है लास्ट 1 ईयर में लगभग 53% ग्रो हुआ है और जो इसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ना वो अपने पास में 83% ग्रो हुआ है। 23 से 24 की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, फाइनेंशियल ईयर क्लियर। चलिए, तो फाइनेंशियल्स के हिसाब से कंपनी को हम ठीक ठाक ही बोलेंगे, ज़्यादा अच्छी नहीं बताएंगे, ज़्यादा बुरी भी यहाँ पे नहीं बताएंगे। चलिए, अब अगर बात करें की जाए कि हमारे पास में यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है उनके द्वारा जो हमें कैश फ्लो हो रहा है वो किस तरीके से है, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं मार्च एंड में कंपनी के पास में पॉजिटिव कैश फ्लो था, जो 24 में आते थे नेगेटिव हो गया, और अभी से जो 2 क्वार्टर लेटेस्ट अपने पास में उनमें भी नेगेटिव चल रहा है। तो थोड़ा सा ये कंसर्निंग पॉइंट हमें देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि जो ऑपरेटिंग कैश फ्लो है वो कंपनी का यहाँ पे नेगेटिव है, क्लियर। नेक्स्ट, पीयर कंपैरिजन की बात आती है। अब इसके साथ में बड़े बड़े नाम हमें दिख रहे हैं, आयन एक्सचेंज, वाटेक भी हमें दिख रहा है, ठीक है। इनका अर्निंग पर शेयर बड़ा अच्छा है, 13 रुपये और 36 रुपये, और इनका जो पी देखा जाए 48 और 45। अगर अर्निंग पर शेयर के हिसाब से देखा जाए तो बहुत कम है, और उसी के अकॉर्डिंग हम पी देखें तो 18.96 दिख रहा है, जो कि हमें अंडर वैल्यूड यहाँ पे नज़र आ रहा है। पी देखिए मतलब अर्निंग पर शेयर भी बाकी कंपैरिजन के मुकाबले जो है हमें बड़ा कम जो है मतलब नज़र आ रहा है, ठीक है। तो वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा अंडर वैल्यू हमें यहाँ पे ये नज़र आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा लिस्टिंग गेन की हम देखें तो उम्मीद यहाँ पे की जा सकती है। आईपीओ स्टैंड, अब देखिए यहाँ पे सबसे जो प्लस पॉइंट ही नज़र आ रहा है, नेगेटिव पॉइंट ज़्यादा में, ठीक है, इतना कोई खास नेगेटिव पॉइंट है नहीं। जो मेन मुझे पॉजिटिव पॉइंट यहाँ में लग रहा है ना, इस आईपीओ की स्ट्रेंथ क्या है, वो इसका क्लाइंट बेस, अच्छा खासा क्लाइंट बेस है कंपनी के पास में, जिनको सभी लोग, कम से कम हम सभी लोग, ठीक है, जो थोड़ा सा भी न्यूज़ देखते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं। साथ ही इसका बिजनेस मॉडल है, बड़ा अच्छा बिजनेस मॉडल है, और गवर्नमेंट भी देखिए इसको अच्छा सपोर्ट करती है, ठीक है। और इनके पास में जो टीम है ना वो भी अच्छी खासी टीम है, जो कि मतलब जिन्होंने जो भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लिए हैं वो सक्सेसफुली कंप्लीट करके दिए हैं, और बुक ऑर्डर भी कंपनी के पास में है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट अपने पास में निकल के आता है। अब बात आती है लेटेस्ट जीएमपी, ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है। तो जैसे कि अभी की बात की जाए तो आज से लगभग लास्ट ईयर मतलब 28 तारीख तक जो है ये लगभग 24 गुना सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल चुका था। अब लास्ट दिन हमें और भी जंप देखने के लिए मिलेगा। अगर रिटेल कैटेगरी में बात की जाए तो 37 गुना, एनआई कैटेगरी में 24 गुना, और क्यूआई भी तो देखिए लास्ट दिन ही आते हैं, तो आपको ये शाम को 5 बजे तक अच्छा खासा यहाँ पे सब्सक्रिप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। ग्रे मार्केट में डिमांड है, 5 रेटिंग 5 में से 4 दी गई है ना। और जो लिस्टिंग गेन लगभग ग्रे मार्केट के अनुसार, ये देखिए सिर्फ अनुमान होता है, श्योरिटी यहाँ पे नहीं होती, इसके आजू बाजू में देखने के लिए मिलती चीज़ें। लगभग यहाँ पे बोला जाए 48 के करीब जो है यहाँ पे लिस्टिंग गेन देखने के लिए मिल सकता है ग्रे मार्केट के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर हुई होगी। अब बात आती है एसएमई आईपीओ में रिस्क की, ठीक है। इससे पहले मैं आपको एक बात क्लियर कर देता हूँ, इस आईपीओ के लिए अप्लाई करना या ना करना ये आपका पर्सनल डिसीजन होगा, मेरी ओर से कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पे नहीं है। जो भी फैक्ट्स हैं चीज़ें अवेलेबल थी, ठीक है, वो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है, जिसको से आपको ये क्लैरिटी मिले। अगर आपके लिए ये चीज़ें यूज़फुल है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और प्यारा सा कमेंट जरूर करना। साथ ही अब आईपीओ के रिस्क के बारे में देख लेते हैं एसएमई आईपीओ में स्पेशली। देखिए एसएमई आईपीओ में क्या होता है, हमें लोट वाइज खरीदना होता है। जैसे एक लोट खरीदा आपने, अब एक लोट में मान के चलो अपने पास में 500 शेयर है, तो हमें अगर आईपीओ अलॉटमेंट होता है तो 500 शेयर अपनी झोली में आ जाएंगे। जब हमें इनको सेल करना होगा, तो हमें 500 शेयर ही एक साथ सेल करने पड़ेंगे, मतलब जो एक लोट है वही कंप्लीट अपने पास में यहाँ पे हमको सेल करना होगा। ये बात आप बिल्कुल ध्यान से समझ लेना। ऐसा नहीं कि आप इसको 250 और 250 में मतलब या कैसे भी आप इसको सेल कर सकते हो, नहीं, बिल्कुल आप नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आपके पास में 500 शेयर है तो आपको 500 शेयर ही सेल करने रहेंगे। अब दिक्कत क्या आती है, कई बार हमें जो बायर है वो नहीं मिल पाता है। अगर बायर अगर नहीं मिलेगा तो हम सेल नहीं कर पाएंगे, अपने अकाउंट में ही पैसा रहेगा। तो आपके पास में बिल्कुल एक्सेस पैसा अगर होता है तभी हम यहाँ पे इस तरीके का रिस्क आई थिंक ले सकते हैं। बाकी आपके क्या विचार है इस आईपीओ के बारे में, कमेंट करके ज़रूर बताना।